हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू नो योर फ्यूचर। दोस्तों, आज हम अपनी हस्तरेखा में, अपनी हाथ की हथेलियों में हस्तरेखा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम यहाँ पर आज गुरु पर्वत की जानकारी को प्राप्त करेंगे कि गुरु पर्वत कैसा होना चाहिए और गुरु पर्वत कैसा होता है जो हमें शुभ फल, अच्छी और बुरी हमारे जीवन की बातें को बताता है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो हमारा गुरु पर्वत होता है वह हमारी इंडेक्स फिंगर, ये जो होती है तर्जनी उंगली, उसके नीचे का ये जो उभरा हुआ भाग होता है, हिस्सा होता है, इसे ही हम गुरु पर्वत के नाम से जानते हैं। गुरु पर्वत मतलब सबका गुरु। एक तरह से आप समझ जाइए कि गुरु मतलब जो हर चीज़ में आपसे आगे हो, उसे ही हम गुरु कहते हैं। तो दोस्तों, गुरु पर्वत जो होता है वह हमारा इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली के नीचे होता है। और अगर जिस व्यक्ति के हाथ में ये गुरु पर्वत जो है उभरा हुआ और मतलब गूदेदार होता है, इसे दबाने पर ये ज़्यादा पल्पी लगता है, तो उस व्यक्ति का कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक ऊंचे पद पर, सरकारी नौकरी हो या चाहे कोई भी नौकरी कर रहे हो, उसमें एकदम ऊंचाई तक पहुंचते हैं, अपने शिखर तक पहुंचते हैं। गुरु पर्वत जो है ये जितना उभरा हुआ और सुंदर दिखाई देता है, ऐसे लोग में तीक्ष्ण बुद्धि, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है और वह अपनी कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे लीडर, नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, गुरु पर्वत हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे करने का नेतृत्व और हमारी कार्य क्षमता को भी दिखाता है और हमारे भाग्य में इससे बहुत अधिक सफलता का क्षेत्र भी माना जाता है। और गुरु पर्वत से जुड़ी और कुछ जानकारियां हैं जिसे हम आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर गुरु पर्वत पर आपको दिखे ये खड़ी खड़ी कुछ रेखाएं दिख रही हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करती हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा नेतृत्व करता है, एक अच्छा प्रबंधक होता है जो अपनी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से करता है और किसी काम का प्रबंधन भी बहुत अच्छे से करता है। और अगर यदि इसी गुरु पर्वत पे आपको अगर बेड़ी बेड़ी या आड़ी रेखाएं ऐसे ऐसे दिखाई दे, तो ये उतना शुभ फल नहीं देता है और व्यक्ति किसी काम को करता भी है तो उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जिससे अगर अच्छा होता है कि व्यक्ति के हाथ में खड़ी खड़ी ही रेखाएं रहें। दोस्तों, और फिर अगर गुरु पर्वत पर ये उभरा हुआ भाग हो और आपकी हथेली मोटी मतलब गूदेदार होती है और गुलाबी रंग में दिखाई देती है, जैसे लालिमा आपके हाथ में चेहरे पे होता है, वैसे ही अगर हाथ में भी लालिमा होती है तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान होता है, उसमें फुल एनर्जी हमेशा बनी रहती है, वह किसी काम को करके थकता नहीं है और एनर्जी उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। अगर इसी हथेली का रंग आपको या गुरु पर्वत के पास का भाग अगर आपको पीला या वाइट में हल्का दिखाई दे, रेड ना हो, तो आप में ऊर्जा, एनर्जी की कमी रहती है और आप कमज़ोर भी बने रहते हैं। अगर इसी गुरु पर्वत पर आपको क्रॉस का निशान दिखे, तो या क्रॉस का निशान हो या फिर त्रिभुज का निशान हो या फिर त्रिशूल का निशान हो, तो व्यक्ति एक अच्छा बॉस, नेता साबित होता है।
और वह अपनी मालिक बना रहता है, वह अपने आप का मालिक रहता है। अगर इस पर गुरु पर्वत पर कोई आपको नेट मतलब जाली या फिर कोई धब्बा दिखाई देता है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। यह आपके एक कमज़ोर नेतृत्व, कमज़ोर पर्सनालिटी को भी दर्शाता है। अगर दोस्तों ये हमारा गुरु पर्वत जो है इस उभरा हुआ होता है और इस पर हुआ भी रहता है और इस पर खड़ी रेखाएं भी होती हैं, तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ में अपना मन लगाए रखते हैं और धार्मिक काम करने में पीछे कभी नहीं हटते हैं। और ऐसे लोग, ईश्वर में गहरी आस्था होती है ऐसे लोगों की। अगर आपका गुरु पर्वत जो है वह ज़्यादा ही कुछ उभरा हुआ होता है, ज़्यादा उठा है, तो ऐसे लोग बहुत ही एटीट्यूड में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, किसी को कुछ नहीं समझते, अपने में ही रहते हैं। तो ज़्यादा उभरा हुआ व्यक्ति मतलब गुरु पर्वत भी अच्छा नहीं होता व्यक्ति के लिए। अगर आपका गुरु पर्वत नॉर्मल एक समान मतलब नॉर्मल तरीके से उभरा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है और दूसरों के सुख दुख का साथी होता है। तो गुरु पर्वत का ना ज़्यादा उभरा होना ना ज़्यादा चपटा होना, दोनों ही बेकार होता है। और एक समान तरीके से उभरा हुआ गुरु पर्वत ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। यह इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है और यह व्यक्ति की बुद्धि चतुराई को भी दर्शाता है। व्यक्ति कैसा होगा, किस तरह का व्यक्तित्व उसके अंदर, पर्सनालिटी उसके अंदर डेवलप होती है, ये सब हमारा गुरु पर्वत बताता है। तो दोस्तों यह थी गुरु पर्वत के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपसे अगले वीडियो में शनि पर्वत के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे।